आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेन एंड मार्टिन का एक्सरसाइज नंबर 1 पार्ट 2। तो चलो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे दिया हुआ है मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। इसको हम एनालिसिस करते हैं, कितने यहाँ पर हमारे यहाँ पर हैं। ये कंपाउंड नाउन बनाएगा, वाज रूड एट द टेबल वन डे। हाउ मेनी वर्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं। हम देखते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये बिलोंग करते हैं। देखो मिस, पहले हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पता करना है। देखो ये पोर्शन हमारा सब्जेक्ट है, दिस वन इज योर सब्जेक्ट एंड दिस वन इज योर प्रेडिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। इसके बाद हम इसको एनालिसिस करते हैं। देखो मिस किटी क्या है? प्रॉपर नेम है, ये प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो ये हमारा हो गया नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया, सिंगुलर है, इसीलिए हमारा क्या लगा? वाज। वाज यहाँ पर मेन वर्ब है, वाज हमारी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आती, तब वहां पर ये होती है हेल्पिंग वर्ब। रूड हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है। रूड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। एट हमारा प्रीपोजिशन है और हमारा यहाँ पे द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। द हमारा है डिफिनिट आर्टिकल है। टेबल हमारा नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि टेबल का प्लूरल हो सकता है टेबल्स। वन हमारा अगेन यहाँ एडजेक्टिव है, वन हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है और डे हमारा अगेन नाउन है, कॉमन नाउन है। तो हम देखते हैं क्या होगा। मिस किटी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और क्या नाउन है? प्रॉपर नाउन है। वाज हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पर मिस किटी जो कि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज है। रूड एडजेक्टिव है, एड प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ये चीज है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है? एट द टेबल। किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, यहाँ पर नाउन है। एट द टेबल इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और वन डे, वन हमारा एडजेक्टिव है, डे हमारा क्या? नाउन है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि मिस किटी वाज रूड, ये बना रहा है, ये हमारा बना रहा है एडवर्ब, बना रहा है एडवर्ब फ्रेज। और वन डे भी क्या बना रहा है हमारा? एक एडवर्ब ऑफ टाइम। चलो हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है 7th नंबर। ही हैज अ गुड मेमोरी। ही हैज ए गुड मेमोरी। इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं हम। देखो ही हमारा यहाँ पर क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है और हैज ए गुड मेमोरी हमारा क्या है? यहाँ पर प्रेडिकेट है। यहाँ हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना था। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्ब के बाद जितने भी हमारा वर्ड हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे प्रेडिकेट। तो अब इसको और थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। देखो इसमें क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट तो है। सब्जेक्ट किसी भी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, दूसरा कोई वर्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ही हमारा प्रोनाउन है। ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। भाई कौन सा प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ही हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर है। और वहां पे कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो ये सब्जेक्टिव केस। फिर से बता रहा हूं, ही हमारा प्रोनाउन है, ही हमारा प्रोनाउन है और ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, थर्ड पर्सन है और क्या है? सिंगुलर है। क्योंकि ही सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो वर्ब हमारी क्या हो गई? सिंगुलर आ गई। हैज क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है। हैव और हैज क्या होती? मेन वर्ब का भी काम करती हैं और ये होती है ट्रांजिटिव। ये होती है हमारी ट्रांजिटिव है। और हैज व्हाट? मेमोरी। हैज व्हाट है क्या? ये इतना पोर्शन हमारा क्या है? एक नाउन फ्रेज है। ये हमारा क्या है? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है। इस नाउन फ्रेज के अंदर मेमोरी हमारा क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? कॉमन। क्योंकि इसका मेमोरी का प्लूरल क्या होता है? मेमोरीज हो जाएगा हमारा। गुड हमारा क्या? एडजेक्टिव है। गुड हमारा क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ कौन सी है? क्वालिटी। गुड, बैड, ऑनेस्ट, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हमारा क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो ही हैज व्हाट?
ही हैज व्हाट, ए गुड मेमोरी। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए गुड मेमोरी। ये और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा नाउन होता है या नाउन फ्रेज होता है या नाउन इक्विवेलेंट होता है। हमारा नाउन फ्रेज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी क्या है, नाउन है, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। किस तरह समझ गए। अब हम नंबर देखेंगे 8 हमारा देखना हमें, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बैड हैबिट्स ग्रो ये सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट हमें पता करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही वही है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ग्रो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा हो गया बैड हैबिट्स, ग्रो हो गया, ग्रो है अनकॉन्शियसली हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज है हो रहा है। सब्जेक्ट के अंदर हैबिट्स हमारा क्या है, नाउन। हैबिट्स हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का ही सिंगुलर प्लूरल होता है यहाँ पर। हैबिट का प्लूरल क्या हो गया, हैबिट्स। ये हमारा सब्जेक्ट है। बैड क्या हो गया, बैड हमारा एडजेक्टिव है। बैड हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी कौन सी टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुड हो गया, बैड हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। गुड, बैड, ऑनेस्ट, टॉल, लॉन्ग, ये सब हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बैड हैबिट्स। अब यहां बता रहे हैं ग्रो अनकॉन्शियसली। ग्रो हमारी मेन वर्ब है, ग्रो हमारी मेन वर्ब है। ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बैड हैबिट्स ग्रो। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हैबिट्स, ये हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो जब इसमें एस लग जाता तो सिंगुलर हो जाती। क्योंकि यहाँ हैबिट्स में प्लूरल है तो ग्रो हमारी प्लूरल हो गई। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट इसको बोलते हैं। और अनकॉन्शियसली कैसे है, अनकॉन्शियसली क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब में भी कौन सी है, एडवर्ब ऑफ माइनर। एडवर्ब ऑफ माइनर। एडवर्ब ऑफ माइनर क्या होता है, हाउ से। बैड हैबिट्स ग्रो हाउ, अनकॉन्शियसली, स्लोली, रफली, ये सब हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ माइनर होते हैं। तो बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली हो गया हमारा, बैड एडजेक्टिव है, हैबिट्स नाउन है, ग्रो हमारा मेन वर्ब है, और अनकॉन्शियसली का एडवर्ब ऑफ माइनर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका हमें एनालिसिस करना है। देखो इसमें सब्जेक्ट हमें प्रेडिकेट पता करना है, तो द अर्थ हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट, और रिवॉल्व्स अराउंड द सन हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ हमारा सब्जेक्ट हो गया, रिवॉल्व्स अराउंड द सन हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब इसको और आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब हमें इसमें देखना है कि द अर्थ लगा हुआ है, द सन लगा हुआ है। द कहां पे लगता है, द अर्थ, द मून, द नाइल, द हिमालय। ठीक है, इस तरह से जो भी द मून, जहां पे हमारी यूनिक तरह की हमारी क्या हो, बॉडी हो, वर्ल्ड में, मतलब अपने स्पेस में या अपने यूनिवर्स में, उसके आगे क्या हम लगाते हैं, द अर्थ लिख सकते हैं, द सन लिख सकते हैं, द मून लिख सकते हैं, द नील रिवर को द नाइल लिख सकते हैं, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, और इसी तरह से द हिमालय। तो यहाँ पर लिखा हुआ द अर्थ। द हमारा डिफरेंट आर्टिकल है, अर्थ हमारा क्या, नाउन है। नाउन यहाँ पर हमारे कौन सी है, सिंगुलर है। अर्थ हमारा यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नाउन है। रिवॉल्व्स हमारी मेन वर्ब है, रिवॉल्व्स क्या हमारी मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। द अर्थ रिवॉल्व्स। राउंड हमारा यहाँ पर क्या है, राउंड हमारा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। द हमारा फिर अगेन यहाँ पर हो गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और सन हमारा क्या हो गया, अगेन नाउन हो गया। कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि सन तो बहुत सारे होते हैं, सन्स भी हो सकते हैं, देयर आर मेनी सन्स इन द यूनिवर्स, जो हम कह सकते हैं। तो सन हमारा हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो अब इसको एनालिसिस करते हैं फिर से और आगे देखते हैं। देखो द अर्थ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, द अर्थ हमारा सब्जेक्ट है, अर्थ हमारा सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब क्या होगी, रिवॉल्व्स क्या होगी, सिंगुलर होगी। राउंड प्रीपोजिशन है, और द सन उसका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर देखो द सन इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। और ये चीज क्या बता रहा है, इंग्लिश ग्रामर में, फिर से देखो इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जब हम कहते हैं नाउन तो नाउन इक्विवेलेंट भी हो सकता है, यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जीरंड भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है। ये हमेशा दो काम करते हैं। नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन हमेशा दो काम करेगा, या तो ये बनाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा, या तो ये बनाएगा एडवर्ब। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन प्लस नाउन जहां भी आ जाएगा या तो दो ही काम करेगा, या तो एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का। ये फ्रेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 1 2 3 वर्ड है, इसको फ्रेज बोल रहे हैं। एक वर्ड है तो एडजेक्टिव होगा, एक से ज्यादा वर्ड होगा तो फ्रेज हो जाएगा। अब यहाँ पे काम कौन सा हमें देखना है कि एडजेक्टिव फ्रेज काम कर रहा है कि एडवर्ब फ्रेज का। देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स वेयर, जब आंसर मिलेगा वेयर, हेयर, देयर, वेयर से आंसर क्या मिलता है? द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस क्या होते हैं? हेयर, देयर, समवेयर, नोवेयर, अप, डाउन, ये सब हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब कह सकते हैं। कैसे पता होगा? द अर्थ रिवॉल्व्स वेयर, द अर्थ रिवॉल्व्स वेयर, वेयर रिवॉल्व करती है? राउंड द सन, सन के चारों तरफ। इस तरह से होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, 10th नंबर है, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। हमें इसको एनालिसिस करना है, इस सेंटेंस को। देखो, नेचर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज द बेस्ट फिजिशियन क्या हो गया? प्रेडिकेट। इतने से तो काम चलेगा नहीं, हम तो कुछ और सीखना चाह रहे हैं। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, तो इसमें देखो नेचर क्या हमारा नाउन है, नेचर हमारा क्या है? नाउन है, सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर जो मेन वर्ब आई है, मेन वर्ब है ये इज है। मेन वर्ब इज क्या हमारी? सिंगुलर है। और ये फिजिशियन क्या है हमारा भाई? फिजिशियन हमारा नाउन है। और ये बेस्ट क्या हो गया? बेस्ट क्या हो गया? जैसे हम पढ़ते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, हम लिखते हैं ना गुड, बेटर और बेस्ट। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है द बेस्ट। देखो यहाँ पर गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने यहाँ यूज किया जो सुपरलेटिव डिग्री जो चीज दा लगता है यहाँ पर, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में कौन सी है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर से बताया जा रहा है, नेचर हमारा क्या? नाउन है, इज क्या है? मेन वर्ब है, द डेफिनेट आर्टिकल है यहाँ पर, बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और फिजिशियन क्या है? नाउन है। इसी को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है? फिजिशियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन invented the Edison invented the phonograph। इसके लिए देखो, एडिसन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। चलो इसको और स्टडी करते हैं डीप में। एडिसन हमारा क्या है? एक नाउन है, एडिसन हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। थॉमस अल्वा एडिसन, ये बहुत जिसने हमारे बल्ब का भी आविष्कार किया था, उसी का नाम है, अमेरिकन साइंटिस्ट था थॉमस अल्वा एडिसन, उसी का नाम यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है एडिसन। एडिसन हमारा प्रॉपर नाउन है। इन्वेंटेड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, और इसका क्या है? सेकंड फॉर्म है। इन्वेंटेड व्हाट? इन्वेंटेड व्हाट? द फोनोग्राफ। ये हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, बीओ लिख दिया, वर्ब ऑब्जेक्ट। एडिसन इन्वेंटेड व्हाट? द फोनोग्राफ।
अच्छा इसको देखो, एक चीज हम देखते हैं, फोनोग्राफ में वर्ड लिखा हुआ है फोन। अगर आपने देखा होगा इसको, PHO, फोन, फोन है, और इसमें एक वर्ड और ऐड किया हुआ है ग्राफ, GRA। ये ग्राफ माने होता है लिखना, ग्राफ मीन्स होता है लिखना, फोन माने क्या होता है साउंड। अपने घरों में होता है, देखा होगा पहले, तो अब तो मोबाइल आ गया है, टेलीफोन। टेलीफोन हमने देखा, टेलीविजन। टेली माने होता है डिस्टेंस और फोन माने होता है साउंड। जब हम फोन पे बात करते थे क्या डिस्टेंस से साउंड आती है, इसलिए इसका नाम होता है टेलीफोन। टेलीविजन हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीवी, जो घरों में होती है। टेली माने होता है डिस्टेंस, विजन माने दूर से देखना, इसी से बना है। इसी तरह से होती है टेलीपैथी भी होती है, टेलीस्कोप भी होता है, इस तरह से वर्ड चलते हैं। और ग्राफ माने होता है लिखना, ग्राफ माने क्या होता है टू राइट, ग्राफ मीन्स टू राइट। जैसे क्या होता है, हम लोग देखा है, आपने देखा होगा। अब हम देखते हैं ग्राफ के बारे में एनालिसिस करते हैं। ग्राफ दो क्या होता है यहाँ पर, ग्राफ माने होता है लिखना, ग्राफ माने होता क्या है हमारा लिखना, हिंदी में देखा जाए तो लिखना होता है। जैसे हमने देखा है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ माने क्या होती है, खुद की जो आप जीवनी लिखते हो उसको ऑटोग्राफी बोलते हैं, ऑटोग्राफी हो जाएगी। ऑटोग्राफ जो होता है खुद का साइन होता है। और ये क्या होती है, दूसरी क्या होती है, बायोग्राफी। बायो माने होती है लाइफ, जीवनी, ग्राफी माने क्या होता है लिखना। तो जब बायोग्राफी क्या होता है, जब दूसरा कोई किसी के बारे में लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी, जीवनी बोलते हैं हिंदी में। उसी तरह से हमारे एक और भी वर्ड होता है ग्राफी से लिखा होता है, जियो। जियो माने होता है अर्थ, और ग्राफी माने क्या होता है लिखना। जियोग्राफी जो लोग पढ़ते हैं हिंदी में बोलते हैं भूगोल, ये होता है जियोग्राफी। जियो माने होता है अर्थ, जियो माने क्या होती है अर्थ, ग्राफी माने क्या होता है लिखना, जियोग्राफी माने भूगोल, अर्थ के बारे में लिखने को क्या बोलते हैं जियोग्राफी। और भी होता है, एक वर्ड होता है आप देखोगे कैलीग्राफी, जो सुंदर राइटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं कैलीग्राफी। फिर देखो होता है टेलीग्राफ भी होता है। कैकोग्राफी क्या होती है, खराब राइटिंग क्या बोलते हैं कैकोग्राफी। इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राफ वर्ड में क्या होता है, ये रूट वर्ड है, इसके साथ कुछ जोड़ के, सफिक्स जोड़ के हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं, नए नए वर्ड निकल सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। You will see next sentence. सेंटेंस नंबर हमारा है 12. The sea has many thousand sand. The sea has many thousand sands. ये सेंटेंस देखना हमें कि क्या है। देखो यहाँ द सी हमारा क्या होगा सब्जेक्ट, हैथ मेनी थाउजेंड ये हो गया प्रेडिकेट। द सी हमारा सब्जेक्ट है, हैथ मेनी थाउजेंड सैंड हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। अब इसको हम थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। जैसे हमने देखा था द अर्थ, द सन, द मून, इसी तरह से द सी आ गया। जो यूनिक तरह की हमारी बॉडी होती है यूनिवर्सल, उनके सामने क्या लगाते हैं हम द लगाते हैं। तो द हमारा डिफरेंट आर्टिकल हो गया। सी हमारा क्या हो गया नाउन, कॉमन नाउन है। सी का प्लूरल क्या होता है सीज। और हैथ, ये हैथ वर्ड क्या है, ये यूज नहीं होता है। हैथ का मतलब होता है यहाँ पर हैज। ओल्ड इंग्लिश में हैज को क्या बोलते थे, हैथ बोलते थे। यहां पर हैज हो जाएगा हैज मेनी थाउजेंड सैंड। हैज क्या देखो बताया ना, हैज क्या होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। हैज व्हाट मेनी थाउजेंड सैंड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब का मेनी थाउजेंड सैंड्स जो है हैज वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को हम एनालिसिस करेंगे। एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज बताएं क्या है, जिसमें मेनी बहुत सारे वर्ड मिला के नाउन तरह से काम करते हैं, उनको बोलते हैं नाउन फ्रेज। अब यहाँ पे देखो साउंड जो है, सॉरी सैंड्स जो है, ये हमारा नाउन है। और यहाँ पे थाउजेंड क्या है हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और मेनी क्या है एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है। देखो थाउजेंड्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1 2 3 4 ये हमारे क्या होते हैं
1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय से बोलोगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। यहाँ पर थाउजेंड सेंट्स लिखा, और यहाँ मेनी किसको मॉडिफाई कर रहा है, मोनी मॉडिफाई कर रहा है इसको, और ये मॉडिफाई कर रहा है इसको। तो ये जो मेनी है किसकी डिग्री बढ़ा रहा है, 1000 की डिग्री बढ़ा रहा है, एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे मेनी है, वेरी है, टू है, TOO, टू, ये सब हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये जहां आते हैं डिग्री को बढ़ाते हैं, एडवर्ब की भी डिग्री बढ़ा सकते हैं और एडजेक्टिव की भी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, क्या है, वी कैन नॉट पंप, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। तो यहाँ वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, कैन नॉट पंप हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ये तो सिंपल है, हमारा ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट। अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। देखो वी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में है क्या, ये प्रोनाउन है। सब्जेक्ट में क्या है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश में क्या होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और वी हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और कौन सा, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में कौन सा, ये प्लूरल है। आई होता है सिंगुलर, वी होता है प्लूरल। और ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ, ये है प्रोनाउन, प्रोनाउन है। और कौन सा यूज है हमारा, सब्जेक्ट रूप में। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में होता तो क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस में लिखा वी कैन नॉट। ये कैन नॉट क्या है हमारा, कैन नॉट ये क्या है, कैन हमारा क्या मोडाल है, कैन हमारी क्या इसमें मोडाल है। और नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, जो निगेटिव कर देता है। एडवर्ब ऑफ निगेशन किसको निगेटिव कर देगा, पंप को। पंप हमारा यहाँ पर क्या वर्ब है, वर्ब है हमारी, वर्ब है। और क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि मोडाल के बाद जब भी वर्ब आएगी तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। चाहे मोडाल हमारे क्या होते हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, और भी तो है वो सेमी में आते हैं। तो जब भी हमारा मोडाल आएगा उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पंप का नाउन भी हो सकता है, पंप क्या हो सकता है यहाँ पे, वर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने वर्ब के रूप में यूज किया। पंप यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। पंप व्हाट, ओशियन, ओशियन इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है भाई, इसका ऑब्जेक्ट है। वी कैन नॉट पंप द ओशियन, हम ओशियन को खाली नहीं कर सकते, इसका मतलब है। और यहाँ ड्राई वर्ड किसके लिए आया है, ड्राई क्या एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हैं ना ड्राई वेदर, तो ड्राई यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है। तो ड्राई किसके लिए आया, ये इसके लिए आया है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, इसको बोलेंगे ड्राई को बोलेंगे। ये है तो एडजेक्टिव, है तो एडजेक्टिव, लेकिन काम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। क्या काम कर रहा है ये, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट का। चलो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखा जाता है इससे आगे का पार्ट।